अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वालेकुम अस्सलाम। हमें चैलेंज कर रहे हैं 7 ये कनेडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। ओके ठीक है, और इनकी परफॉर्मेंस इनकी टीम की बड़ी अच्छी रही है और हैरान कन रही है जिस तरह अमेरिका ने किया। तो इनका पहला चैलेंज है और उसमें वो है कि वो कहते हैं मर्द है जिंदा। जी बिल्कुल। एक जिंदा मर्द एशियाई नहीं। ताल्लुक एशिया से नहीं। शकील साहब आर यू लिसनिंग? जी 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 मैं लिसनिंग किया। अच्छा जी, एक मर्द जो जिंदा है और एशियाई नहीं है, तो ताल्लुक अमेरिका से नहीं। अमेरिका से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक यूरोप से है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया से है? जी। अब आप गेस करें कि मैंने अफ्रीका कैसे स्किप कर लिया, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं। ठीक है। अच्छा, शख्सियत का ताल्लुक शकील साहब ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से भी हो सकता है। ये पपुआ न्यू गिनी का बंदा नहीं पूछेंगे हमसे। और कोई सवालात कौन गिन रहा है? रजा? चार हो गए। आप प्लीज काउंट करते रहिए। भट्टी साहब करते रहे, रजा साहब करते रहे, जो भी। अच्छा जी, मैं नहीं देखता, मैं पागल हूं, मैं देखूंगा। आप दिखा दें दूसरा। ये अच्छा ये सिलसिला रजा ने ही शुरू किया है। अमेरिका में ये तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा। वो जैसे रिंग में एक लड़की चला करती थी ना, ये 11वां राउंड है, ये 12वां राउंड है, तो इसी तरह रजा पहले एक दफा दिखा देता है कि ये शख्सियत कौन है। मैंने किधर नहीं देखना भाई? अच्छा, आपने इधर दिखाया? अच्छा, बाय द वे मुझे ये नहीं पता, मेरा ख्याल था आप वही मैनुअल करेंगे जो कल आप। अच्छा, वहां दिखा दिया। 4 सवाल हो गए और शख्सियत जिंदा है। वजह शोहरत स्पोर्ट्स है? जी। स्पोर्ट्स है। अब देखिए ना, इसमें शकील साहब भी बिल्कुल नूरे हैं और मैं भी बिल्कुल मठा हूं इस हवाले से। आपने स्टार्ट से ही हमें यार, वेयर इज एफएसजे? एफएसजे को चेक करें अगर वो जाग रहे हो तो। पाकिस्तान में टाइम क्या है इस वक्त जी? नहीं, आप मुझे वो ना तसल्ली दें, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। एफएसजे आप कोशिश तो करें, अगर वो जाग रहे हैं फहीम से पूछें तो उन्हें भी लाइन पे ले लें। ये हमें सहूलत रहती है स्पोर्ट्समैन के हवाले से और हॉलीवुड के हवाले से, ये उनकी स्पेशलिटीज है। अच्छा जनाब, क्रिकेटर हैं तो ताल्लुक देखें, अब ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दोनों की टीमें। ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है साहब? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ही है। और 6 सवाल हो गए भाई। कैसे 7वां कैसे? 6 हुए। भट्टी साहब गिन रहे हैं। ना करो यार, हम पहले ही बेचारे मस्कीन हैं जी। समझ नहीं आई? ठीक है ना, तो अच्छे 6 सवाल। अच्छा जी, इज ही अ रिटायर्ड क्रिकेटर? हाँ जी। ठीक। रिटायरमेंट को 10 साल से ज्यादा हो चुका है? अराउंड 10 years। Around 10 years। Around 10 years। अच्छा, around 10 years। स्पेशलिटी इनकी, इज ये बैट्समैन? जी, ही इज अ बैट्समैन। बैट्समैन हैं और एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिन्हें रिटायर हुए तकरीबन 10 साल के करीब हो चुका है।
और ये देखें FSJ होते तो फिंगर टिप्स पे था उनके। और बुनियादी तौर पे बैट्समैन हैं। अच्छा जी, जो 10 साल पहले रिटायर हुए उन लोगों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की इन्होंने। जी। दैट इज अ ब्रीदर। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी। शकील साहब, जी जी आई होप यू आर विद अस या एंड इट इज टोटल ग्रीक फॉर यू, आई कैन इमेजिन दैट। वाह वाह, आप उतने देर हमारे लिए दुआ ही करें कि अल्लाह ताला हेल्प करे, क्योंकि शकील साहब को बिल्कुल स्पोर्ट्स के साथ कोई ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा जी, कप्तानी करते रहे रिकी पॉन्टिंग, ओके। एलन बॉर्डर को रिटायर हुए मेरा ख्याल है ज़्यादा हो गया 10 साल से। रिकी पॉन्टिंग, और उससे पहले इधर डीन जॉन नहीं, मार्क वॉ, was he ever the captain? No, I don't think so. अच्छा, यानी आपने बताया कि 10 साल हो गए हैं उन्हें रिटायर हुए, है ना? जी। ऐसा ही है। That means वो 10 साल पहले, खान साहब हेल्प करेंगे आप हमें कि 10 साल पहले वर्ल्ड कप कौन सा हुआ था? 10 साल पहले 17 से पहले, इसका मतलब है 17 तक तो वो मौजूद थे, ठीक है ना जी? 10 साल पहले 14 में वो फिर रिटायर हुए ना, इस हिसाब से अराउंड 14। 2011 2015 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो आई थिंक 2015 में भी वो थे। क्या क्या करके 13 14 2011 वर्ल्ड कप ही प्लेड। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर इनका 1 डाउन था। जी, 1 डाउन भी किया मोस्टली 1 डाउन नहीं था, मोस्टली 1 डाउन था, but रिकी top- पॉन्टिंग की तरफ जा रही है ये बात उधर जा रही है। मैक्सिमम एजाजात ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बतौर कप्तान इन्होंने जीते। जी। आपने रिकी पॉन्टिंग पूछा, जी। मिसेस नासिर शाह साहब पूछना चाह रही हैं कि शख्सियत क्या है? शख्सियत मर्द है, जिंदा, जी एशियाई, जी साउथ एशियन, जी पाकिस्तानी, जी 5 Gs। एक अच्छा जी, मैं इधर देख, और ये भी आपने बताना है कि शख्सियत पहले हो नहीं चुकी। तो मुझे लग रहा है ये कोई मखौलिया सी शख्सियत है। हाँ नहीं, वो तो फिर उसमें, लेकिन चले। अच्छा, ये शकील साहब जी जी सुनो 5 Gs हो चुके हैं। पाकिस्तानी मर्द पाकिस्तान मर्द, हाँ जी, पाकिस्तानी जिंदा मर्द। अगला सवाल शकील साहब किस तरफ जाए? शोभा सूबा पहले कर ले। शोभा भी कर सकते हैं, सूबा भी कर सकते हैं। डेफिनेटली पंजाब होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली पंजाब। क्योंकि ये पूछ रही है ना तो। अच्छा जी, ये पटाखों की आवाज, एक्सक्यूज मी, वो लाशऊरी तौर पर आप पटाखे बजा रही हैं।
और मैं इधर से ज्यादा उधर लग गया हूँ। अब जब नहीं बजता तो मैं कहता हूँ उलझन होती है, बजा क्यों नहीं अभी तक? भाई कमाल, वाह वाह वाह। ताल्लुक सूबा पंजाब से, जी सूबा पंजाब से। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, नहीं, इल्म फजल है। जी वजह शोहरत इल्म फजल है, अच्छा नहीं है, भी है। जी वजह शोहरत इल्म फजल भी है। और इल्म फजल भी है। बुनियादी वजह शोहरत इल्म फजल नहीं है, नहीं मतलब कोई राइटर वाइटर नहीं है वो। है, हाँ, लेकिन बुनियादी वजह शोहरत जी नहीं नहीं नहीं, ये तो सहूलत के लिए ना, ताकि एक ताल्लुक मीडिया से है, जी मीडिया से भी है। ये देखने में वैसे बता रहा हूँ सहूलत के लिए कि मुझे बतौर शख्सियत पूछा जा चुका है एक दफा, तो आपने कहा कि नहीं पूछा गया। नहीं, जब मैंने पूछा था कि शख्सियत तो इन्हें बोलना चाहिए था उस वक्त, जी हो चुकी है। मैंने पूछा था, और मैं और क्या कर रहा था यहाँ पे, क्यों जी आप सबके सामने मैंने पूछा था कि रिवायत है हमारे यहाँ कि हम पूछते हैं कि क्या ये शख्सियत पहले पूछी जा चुकी है, आप कह देते हैं यस और नो। जब ये बात हो रही थी तो उसमें भाभी जी आपको बोलना चाहिए था कि अच्छा जी ये शख्सियत कभी अंदर भी रही है? आपने बेचारा आफ्ताब इकबाल पूछा है। जी हुक्म करें भैया। मर्द जी जिंदा जिंदा एशियाई, एशियाई शकील साहब एक जिंदा एशियाई मर्द, ताल्लुक साउथ एशिया से। जी एक साउथ एशियन, ताल्लुक पाकिस्तान से। जी एक जिंदा एशिया, साउथ एशिया, पाकिस्तान। 340 चार हुए ना कुछ जी हाँ जी 4 and 5 4 ये बताइए कि वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, नहीं इल्म फजल है, नहीं शोबिज है। यस शकील साहब, शोबिज की एक शख्सियत पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा है, ओके टेलीविजन मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि फिल्म के तो बहुत सारे फारिग हो गए हैं। ये कोई एक्टर कॉमेडियन इस तरह का कुछ हो सकता है? नहीं नहीं आपने नहीं जवाब देना। काउंट कर लिया तो मैंने ना 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 वो हमसे हमारी आपस की गुफ्तगू जो है ना भैया, वो क्वेश्चन आपका नहीं है, आपने खुद ही हमें हिंट दे दी। ही मस्ट बी अ म्यूजिशियन शकील साहब। वो क्वेश्चन काउंट हो गया वैसे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर कायदे का नहीं पता तो ये आपको कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो मैंने जवाब तो दे दिया ना। नहीं आप, और मैंने एक्चुअली आई डिड नॉट फ्रेज इट एज अ क्वेश्चन। even if he had phrased it, he did not address you. ओके नाउ आई माइनस जी जी अच्छा जी, वो 100 इससे लग रहा है कि म्यूजिक से उनका ताल्लुक है और वो अब आपके लिए परेशानी का बायस बन रहा है। अच्छा जी, वजह शोहरत मौसीकी है। जी एक मौसीकी से ताल्लुक शख्सियत का, बड़ी साहब क्वेश्चंस गिनते गए।
8 क्वेश्चंस कैसे सर? अच्छा वो जो मेरी तरफ है क्या हाँ, वो जो हमने ये अरशद भट्टी साहब मेरे बड़े पुराने डेली ने 80 मेरा ख्याल है वी नो ईच अदर ऑलमोस्ट 25 years अच्छा गुड when he came अच्छा सर ये पूरी गुफ्तगू जो है ना ये इसमें गुंजाइश नहीं है कसौटी में कि when he came he had one suitcase in his hand and he was looking here and there and very few dollars in his pocket and he actually the reason ये thirsty crow क्यों शुरू कर देते हैं? no I'm just in the between I'm just before you thinking ਰਹਿਮ ਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਟਪੜੀ ਸੁਝਾਤੀ ਹੋ ਗਈ इसलिए मैं बड़ा आसान सवाल पूछे नहीं मैं नहीं चाहता आसान सवाल करो लेकिन ए ਜਿਹੜਾ कुछ कर रहे हो ना वो ना करो प्लीज चलो ठीक है इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस it's not serious but it's अच्छा जी okay हाँ जी पुराने अच्छा जी मैं सुन रहा हूँ बहन मैं बोला नहीं मैं सुन रहा मैं वो नहीं उनको वो नदीम शेख साहब सामने बैठे हैं अल्लाह दी कसमें वो ਤੁਹਾਡੇ इलावा भी लोग बैठे हैं और मेरे नाल गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं अगर उधर ना ले आया तो then you be okay तो अरशद नहीं आप उनकी जिंदगी के इब्तदाई अयाम पे गुफ्तगू शुरू कर रहे थे no I didn't go that just 25 साल पहले टुर गए उससे okay अच्छा जी 8 क्वेश्चंस हो गए वजह शोहरत आपने फरमाया मौसीकी है क्या जायज है जी सूबे में जायज है पंजाब या सिंध होगा जी आप जाइए सूबे पे क्वेश्चन करें जी ताल्लुक पंजाब से नहीं है भी और नहीं भी है भी और नहीं भी बस दोनों ही बॉर्डर पर है यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कह सकते हैं कि पंजाब से बाद में था उसका पंजाब से बाद में नहीं वो ताल्लुक ऐसा होता है कि शुरू से जब बाद में बंदा रीजन आई एम जस्ट सेइंग मे बी हो सकता है बिकॉज़ ही बोर्न डिफरेंट सिटी एंड देन ही मूव देयर नहीं वो तो फिर then what I say about that like what मतलब he was born if he was born in Karachi then he came down to Lahore and got settled and spent most of his time there then he's from then you are right from Punjab as well as elsewhere yes ये कहा जा सकता है इसमें गुंजाइश है शकील साहब I hope you understand yeah I hope that the other province could be Sindh then yes अब देखिए फिर आपसे नहीं पूछा अब देख ले जब रहे तो वो कह रहे देख मेरी नहीं लेकिन भट्टी साहब अंडरस्टैंड्स ओके आसानी उन्होंने कर दी हमारे लिए कराची से और अच्छा जी इज ही अ कंपोजर he did once I think yes he did not like मतलब he is not known as a composer no मेरा ध्यान गया था इस शहर के एक बासी बहुत बड़ा कंपोजर सोहेल राना साहब की तरफ क्योंकि उनकी अगर देखा जाए ना तो वो कराची यानी सिंध पंजाब तो बाद में फिर वो तो बड़े बला के कंपोजर थे अच्छा जी तो सिंगर कंपोजर में सिंगिंग में ये जो यंगर लॉट है अली जफर वगैरह एज पे जाएं आप शकील साहब एज वाला क्वेश्चन को बनाएं तो सजाद अली जो है ही मस्ट बी ओवर 50 55 हो गए वो 60 कितना he should be about 60 I'm sure लेकिन सजाद अली किससे अगर आप पूछो सजाद अली भाई हो चुका है पता नहीं आपको लेकिन हो सकता है इनको ना पता हुआ है सजाद अली आप पूछेंगे तो क्वेश्चन होता है नहीं रजा मैं तुम्हें युगांडा भेज रहा हूँ अच्छा जी ये he knows the rules of business कि
नहीं हो चुके। फिर तो अली जफर भी हो चुका है ना, आई थिंक वी हैव कवर्ड हिम एज वेल। यस, और इसके अलावा लेकिन आप एज अभी डिटरमिन है ना कि हमने एज पे तो है 50 से कम पे पूछा जा सकता है। नहीं, आप कहेंगे ओवर 50 से ज्यादा पूछिए सवाल। जी जी, उम्र बताइएगा जी, 50 से ज्यादा है कि मुझसे पूछो। जी जी वो कह रहे हैं यस 50 ओके। से ज्यादा। और ये डिटरमिन हो चुका है कि सिंगर ही है। जी। अगर कंपोजर नहीं है भाई तो सिंगर ही होंगे। अच्छा जी, पंजाब से इन्होंने कहा है भी और नहीं भी है। That means he was born in Sindh, moved to Punjab. फिल्म पे आई है, फिल्म, रेडियो, टीवी, 60 साल से ज्यादा उम्र, 50 से ज्यादा नहीं 50 से ज्यादा है ना, तो 60 के आसपास भी हम देखते हैं। अब पहले डिटरमिन करें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर ही इज। प्लेबैक सिंगर भी पूछना पड़ेगा। क्यों जी, इज ही अ प्लेबैक सिंगर? जी He's a playback singer. Wow, that makes it interesting. Playback singer, और इस वक्त क्यों भाई, पहले डिटरमिन कर लें कि प्लेबैक सिंगिंग पक्का प्लेबैक सिंगर। अच्छा पक्का, बस ठीक है। प्लेबैक सिंगिंग, जिंदा सिंगर जो प्लेबैक सिंगिंग। प्लेबैक सिंगिंग भी है, ठीक है, मुझे पता है, मैंने सुन लिया। लेकिन चाहिए ना कि आवाम भी इंजॉय करें। वो तो पीछे बैठा है। जरा क्या जी, बंदा सही नहीं बैठाया पीछे बैठा, वो कहता है ये भी है, मैंने कहा वो नहीं है। अच्छा ये बताइए या कि तो आपकी तरफ है या बुनियादी तौर पे वो सेमी क्लासिकल गाते हैं, वो भी गाते हैं। वजह शोहरत सेमी क्लासिकल नहीं है। नहीं सीमा ने पूछ लिया। क्या जी, आपने पूछ लिया। वजह शोहरत सेमी क्लासिकल नहीं है। तो पॉप सिंगिंग भी कर रखी है? नहीं कितने? 14 है भाई। 14 हो गया सर, ये थोड़ी तरफ है बंदा सर। मैं तो समझा जी 10 सवाल पहले पूछ लिया। बाज़ होता है बहुत आसान शख्सियत नहीं पूछी बहुत जाती। आसान है वो, you will- अमानुल्लाह हमसे 18वें सवाल पे पूछा गया था। शकील साहब, कोई ज़हन में आता है कोई सिंगर जो प्लेबैक सिंगिंग भी करता रहा हो, की हो, लेकिन वजह शोहरत प्लेबैक सिंगिंग नहीं है, क्लासिकल भी नहीं है? both ही है। I said he playback singing भी है and he did a classical too, he done it. क्लासिकल भी गा रखा है? Yes, not very much, but अच्छा more like a अच्छा playback अच्छा singer. अच्छा अच्छा, इंटरेस्टिंग है भाई, हाँ, बिलाशुबह इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। हाँ। प्लेबैक यानी किस फिल्म में गाया होगा इन्होंने? आखिरी
कभी सुना ही नहीं ना वो तो पूछ रहे हैं हमको से बात शकील साहब को फोक सिंगर को आता है ज़हन में? ये मतलब ऐसा सिंगर है जो पंजाब से फिर सिंध चला गया हो कराची में। ए मैयर के साथियों में से महराज के साथ जिसने काम किया हो, वो दोनों जिंदा नहीं है। ये दोनों नहीं है लेकिन उनके कुछ जूनियर इनके साथ तो अखलाक क़यामत का कॉम्बिनेशन बनता तो वो भी जिंदा नहीं है। मेहदी हसन इनसे सीनियर थे, अहमद रुश्दी भी नहीं रहे। मेन स्ट्रीम सिंगर्स में तो फिर राहत फतेह अली खान और ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये वो नहीं है। उसने तो यानी कोई मखसूस गायकी उनके साथ जो गजल गायकी उनकी पहचान है। गजल गायकी भी नहीं। कितने सवाल हुए जी? 15 सवाल। और गजल गायकी भी नहीं, पॉप सिंगर नहीं है, क्लासिकल बस थोड़ा गाया, प्लेबैक सिंगिंग भी की। कराची से सिंध से पंजाब आ गए, यहाँ रहे और इस वक्त पंजाब में मुकीम है? नहीं, इस वक्त पंजाब में मुकीम नहीं है। नहीं। 16 साल। पाकिस्तान में मुकीम है? नहीं। Now you are talking. Now you are talking. ये कोई सिंग भैया जी 17 सवाल हो गए। ये कोई सिंगर जो मुल्क से बाहर है, जो मुल्क से बाहर है, ठीक है? अच्छा वो सिंगर जो थे जिन्होंने एक बड़ा वो मिली नगमा गाया है ताबा, इज ही अलाइव? वो इब्राहिम नहीं, वो तो हबीब अली मोहम्मद थे भाई। He must have passed away. He passed away 3-4 years ago in America. वो नहीं, वो नहीं है। ये बंदा कोई ऐसा सिंगर है जो नॉर्थ अमेरिका में तलाश करो, नॉर्थ अमेरिका में तलाश कह रहे हो। व्हाट अबाउट सोहेल राना? चलो मैं थोड़ा जिहा क्लियर कर देना कि उन्होंने गजल भी गाया है, वैसे फिल्मां च भी गाया है तो गजल भी गाया है उन्होंने। थोड़ा ये तो हो चुका है, तुसी क्लियर कुछ नहीं कीता। बता चुका हूं मैं, उनको पता चुका गजल नहीं है, हाँ मैंने कहा लेकिन गजलें बहुत गाई। हाँ गाई है भाई, ठीक है सर जी। 19 सवाल हो गए। 19 सवाल? गलत बयानी पे इनके 2 सवाल काटे। शकील साहब मैं पूछने की कोशिश करता हूँ प्लीज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, है जी? आप जाके छींटे मारे मुंह पे थोड़े से, जाए शाबाश।
फिर वापस आ जाए कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। नहीं ठीक है तो फिर आपको कम से कम उसी तरह नजर भी आना चाहिए कि आप ठीक हैं। आपने तो परेशान कर दिया है। इट इज क्या कहते हैं, इट इज ह्यूमन टू अर्न। संजीदा काम समझते हैं, बहुत संजीदा काम है। दिमाग थोड़ा सा इधर गया तो फिर नहीं पूछा जाता। मोस्टली इन्होंने एक स्पोर्ट्समैन पूछा है। इंग्लैंड तो नहीं गया, यूके तो नहीं गया। नहीं यूके गया हो सकता है, इंडिया गया हो सकता है, नॉर्थ इंडिया अमेरिका। तो मैं वही गया, वो मोटे वाला जो है। शकील साहब एक किस कदर अहमकाना कमेंट तुझे देता है, तुझे वाकई सुनते पे बखुदा लोग आपको बड़ा मुदब्बिर समझते हैं। ए मोटे वाला तो मुराद की है थोड़ी, वो तो फैट गाय। मोटे का मतलब फैट गाय ही होता है। यार हद होगी। मेरा नाम उनका सही में नहीं आ रहा जिसने वो गाया है। और तेरी शान है बड़ी मौला। क्या जी? अदनान 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 समी। ओ यार अदनान वो हमने डिटरमिन करना है कि वो रह कहाँ रहा है, वो किधर है इसमें। सवाल सर से बाहर है। 17। वो उसके ऊपर बड़ा मजाक खबर हार में किया गया था जब अदनान समी ने ऑपरेशन करवाया ना, तो ये जो कॉमेडियंस हैं तौबा बाज आते हैं फिर इनके जी इसने लाइपोसक्शन करवाई है तो तकरीबन 10 लाख रुपया खर्चा आया था और 20 लाख की चर्बी भी की है उसकी। तो मुनाफे पे ऑपरेशन। तो इस तरह अमानुल्लाह की सरबराही में ये सारी हरकतें करते होते थे। अच्छा जी, देखिए हमारे पास शकील साहब ने फिर भी अपने तीसरे सवाल पे पूछा। क्या जी? कुछ ऐसी बात ना करें कि जिसमें कोई हिंट का पहलू हो, आप कमेंट करना कोई। अच्छा जी, हमें डिटरमिन सिर्फ ये करना है शकील साहब कि वो किस मुल्क में रह रहे हैं। अगर ये भाई साहब रह रहे हैं ना इंग्लैंड में, तो फिर वो कोई ऐसा सिंगर नहीं है। सारे के सारे जो मूव हुए वो मुखलिया से और शरारती से सिंगर्स हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में मैं किसी को नहीं जानता को। इंडिया में अलबत्ता ये बात है कि अदनान समी बड़ा बाकमाल सिंगर है। उसके नज़रियात जो भी हों, वो सिंगर बाकमाल है और उसने प्लेबैक सिंगिंग भी कर रखी है। अपनी फिल्म सरगम के अंदर उसने खुद अपने गाने गाए हुए हैं। वालिद उसका डिप्लोमेट था शकील, एयरफोर्स ऑफिसर, रिटायर्ड एज एम्बेसडर टू स्पेन, स्वीडन। अच्छा, और ये भुट्टो साहब के या किसके एडीसी रहे हैं? 2-3 प्रेसिडेंट्स के एडीसी रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, बड़ी बाकमाल किताब थी अदनान समी के वालिद की। अच्छा जनाब, ये साहब इन्होंने कोई
फिल्म बतौर हीरो भी कर रखी है? नहीं, that's all. I don't think he did. मतलब फिर अदनान नहीं है, इट इज नॉट अदनान। 18 क्वेश्चंस। ये इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में मुकीम है? नहीं। 19 क्वेश्चंस। इंडिया का पूछना चाहिए था, वो अरमान से भी रूल आउट हो गया। वो तो रूल आउट हो गया मेरे भाई। फिल्म के हीरो की वजह से। जी जी। Any singer who moved to Australia or the UK? यूके भी गया है तो कोई बड़ा सिंगर, हाँ एक बहुत बड़ा सिंगर यूके जा चुका है, बट आई डोंट थिंक कि ही एवर लिव्ड इन कराची, और ही वाज अ पंजाबी, पंजाब वाला बड़ा खूबसूरत सिंगर, बहुत थोड़ा गाया उसने, रजब अली। डू यू नो दैट शकील साहब? अच्छा जी, फिल्म यादें के गाने इन्होंने गाए हैं। तुझे सब मुझको चाहने वाला। रजब अली। He's not from Punjab. He was from Hyderabad. Wherever he is from, but he is Rajab Ali. Yeah. He was from Hyderabad. And a remarkable singer and a very big fan of this show. So, yeah. यार कमाल पूछा आपने। क्योंकि वो मेरे शहर से था, मेरे पड़ोसी था। आपने हमें बाकायदा मुसीबत में डाल दिया। ये FSJ भी होता तो हमसे नहीं पूछा जाना था। बहुत ही अच्छा सिंगर, बहुत थोड़ा गाया, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे थे ना